आदाब नादरीन, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान कशीदगी जारी। गजा पर इसराइली हमलों में हलाकतों की तादाद 677। हमास के लिए हमले में 900 से ज्यादा हलाक। इसराइल फलस्तीन तनाज़े में 11 अमरीकी हलाक। अमरीकी सदर जो बाइडेन का बयान। आप एमएलए अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी का छापा। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की तहकीकात के सिलसिले में की गई कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के शोपियान में इनकाउंटर, लश्कर तैयबा के 2 जंगजू हलाक। तलाशी ऑपरेशन जारी, पुलिस का बयान। वज़ीर आला तेलंगाना की अहलिया ने तिरुमला मंदिर में की खुसूसी पूजा। मंदिर इंतजामिया ने किया रवायती खैर मकतब। एपी में अमरावती अर्निंग रोड केस मामला। तेलुगु देशम जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश सीआईडी के सामने हाजिर। और अब खबरें तफसील से। गजा पट्टी पर इसराइली हमलों में हलाक और जख्मी होने वालों की तादाद बिल तरतीब 677 हो गई है और 3726 हो गई है। ये इत्तला फलस्तीनी वजारत सेहत ने दी है। हमास ने हफ्ते के रोज गजा पट्टी से मुत्तासिल इसराइली शहरों पर अचानक हमला किया, जिसके बाद इसराइल ने गजा पर जवाबी हमला शुरू कर दिए। हमले के दौरान हमास के अक्सरियत पसंदों ने गजा पट्टी को इसराइल से अलग करने वाली हिफाजती बॉर्डर को तोड़ा और करीबी आबादियों पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में इसराइली हलाक और इनको यरगमाल बना लिया गया है। इसराइल के सरकारी नशरियाती इदारे ने पीर को बताया कि जनूबी इसराइल पर हमास के हमले में हलाक होने वाले की तादाद 900 से तजावुज कर गई है। जनूबी इसराइली शहर हम पर हमास के गैर मुतवक्के हमले में मरने वालों की तादाद 900 से ज्यादा हो गई है। इसराइल के सरकारी इदारे ने मंगल को ये इत्तला दी है। इसराइली सरकारी अफसरान ने ज़ेनहुआ को बताया कि हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा है, क्योंकि इमदादी कारकुन अभी तक जनूबी इसराइल के कुछ इलाकों तक नहीं पहुंच सके हैं, जहां हफ्ते के रोज हमला करने वाले हमास के अक्सरियत पसंद अभी भी इसराइल फौजियों के साथ झड़पें कर रहे हैं। इसराइल की वजारत सेहत ने बताया कि हॉस्पिटल में जख्मियों की तादाद 2616 हो गई है, जिनमें से 25 की हालत तशवीशनाक है। गजा के जंगजू ग्रुपों के मुताबिक फलस्तीनी इनक्लू में तकरीबन 130 इसराइलियों यरगमाल बनाकर रखा गया है। इस दौरान फलस्तीनी वजारत सेहत के एक बयान के मुताबिक गजा पर इसराइली फौजाई हमलों में कम से कम 560 अफराद मारे गए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि हमास और इसराइल के दरमियान मौजूदा तनाज़े में 11 अमरीकी शहरी मारे गए हैं। अमरीकी सदर के ऐलान के बाद कौमी सलामती कौंसिल की जानिब से गुज़िश्ता रोज जारी करदा एक बयान में अमरीकियों की हलाकतों में 2 लोगों का इजाफा हुआ है। बाइडेन ने अपने बयान में यह भी कहा कि अमरीकी हुकूमत का ख्याल है कि हमास के हाथों यरगमाल बनाए जाने वालों में अमरीकी भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया खुफिया इत्तलात की इश्तराक कर रही है और यरगमालियों की रिहाइशी की कोशिशों के बारे में इसराइली हम मनसबों से मशावरत करने के लिए अमेरिका हुकूमत के माहिरीन को तैनात कर रही है। बाइडेन ने इस बात को यकीनी बनाया कि अमेरिका के अज़्म का अदा किया कि इसराइल के पास अपने और अपने लोगों के दिफा के लिए जरूरी वसाइल मौजूद हैं। जनूबी ब्राजील के सेंटा कैटरीना सूबे में गुज़िश्ता हफ्ते से जारी शदीद बारिशों की वजह से 2 अफराद की मौत हो गई है। सूबाई शहरी दिफाई के इदारे ने इसकी तस्दीक की है। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि तकरीबन 132 म्युनिसिपल इलाकों में ऑल नैनो मौसमियाती वाक़यात के वजह से शदीद बारिशों की हंगामी हालात दर्ज की गई है। तकरीबन 4000 अफराद को इनके घरों से निकालकर महफूज मकामात पर ले गया जाना पड़ा। सेंटा कैटरीना की हुकूमत ने बारिशों और सैलाब से मुतासरा होने वाले 39,552 खानदानों के लिए इमदाद का ऐलान कर दिया है। ब्राजील के सदर लुइज एनासियो लूला दा सिल्वा
ने सोशल मीडिया अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है कि वफाकी हुकूमत मुतासरा सूबे को इमदाद भेजने के लिए तैयार है। गुज़िश्ता माह पड़ोसी रियासत रियो ग्रांडे डो सल में एक एक्स्टर ट्रिपल साइकिलों की वजह से 51 से ज्यादा अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं। GFZ जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर साइंस ने कहा कि मंगल को 1300 GMT पर अर्जेंटीना के साल्टा सूबे में 5.7 के जिलजिले का झटका आया है। जिलजिले का मरकज 548 किलोमीटर की गहराई में 23 डिग्री जनूबी अर्ज बलद और 63 डिग्री मगरबी तूल बलद में था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में तहकीकात के मंगल को उखाला आम आदमी पार्टी आप के MLA अमानतुल्लाह खान के घर की तलाशी ली है। आप MLA को दिल्ली पुलिस की एंटी करप्शन ब्रांच ACB ने तकरीरों में मुबैना बेज़ाब्तियों से मुताल्लिक एक मामले में गिरफ्तार किया था। जराये के मुताबिक ईडी ने यह कार्रवाई आम आदमी पार्टी के लीडर और रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह की रिहाइशगाह पर छापे की कार्रवाई के बाद गिरफ्तार करने और दिल्ली शराब पॉलिसी से मुताल्लिक एक मामले में 10 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ करने के बाद की है। जनूबी कश्मीर के जिले अनंतनाग के बजाड़ा इलाके में एक ट्रक और सिक्योर स्कूटी के दरमियान टक्कर के नतीजे में एक खातून अज जान बख हो गई है। स्कूटी चलाने वाली जख्मी हुए हैं। जराये ने बताया कि बजानबाड़ा के बादशाही बाग इलाके में मंगल की सुबह एक स्कूटी और ट्रक के दरमियान जोरदार टक्कर हुई, जिसके नतीजे में स्कूटी चलाने वाला और इस पर सवार एक खातून जख्मी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों को फौरी हॉस्पिटल इलाज व मुआलजे के लिए सब जिले हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां खातून जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ गई। मुतवफ़ी खातून की शनाख्त मिसबल गुलजार दुख्तर गुलजार अहमद साकिन जबलीपुरा के तौर पर की गई है। दरियासना पुलिस ने मुतालिका दफादात के तहत एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान के आलशीपुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान तसादुम आराई में लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 मुकामी जंगजू मारे गए हैं। कश्मीर जोन पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जारी जानकारी फराहम करते हुए कहा कि शोपियान एनकाउंटर में 2 जंगजू मारे गए हैं, जबकि तलाशी ऑपरेशन हुनूस जारी है। उन्होंने महलूक जंगजू की शनाख्त मारूफ मकबूल और जाजम फारूक उर्फ अबरार के तौर पर की गई है। पुलिस का कहना है कि ये दोनों कालादुम जंगजू तंजीम लश्कर तैयबा से वाबस्ता थे। ADGP कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक अबरार नामी जंगजू संजय शर्मा की टारगेट हलाकत में मुलविस था। खबरे अजीब बताया जाता है कि जंगजुओं के छुपने के मुतालिक इत्तलात मौसूल होने पर फौज और पुलिस की मुश्तरका पार्टी ने गुज़िश्ता शब शोपियान के आलूची इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इस दौरान तरफीन के दरमियान आमना सामना हुआ और तसादुम छिड़ गया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की अहलिया ने तिरुमला की मंदिर में पूजा की है। उन्होंने आज सुबह अर्चना सेवा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। दर्शन के बाद मंदिर के पुजारियों ने इनको आशीर्वाद और प्रसाद दिया। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के अहदेदारों ने इनको वेंकटेश्वरा स्वामी का पोर्ट्रेट भी पेश किया। आंध्र प्रदेश की असल अपोजिशन जमात तेलुगुदेशम के जनरल सेक्रेटरी व साबिक रियासती वजीर नारा लोकेश अमरावती अनरिंग रोड केस के सिलसिले में पूछताछ के लिए CID के सामने हाजिर हुए हैं। लोकेश ताड़ेपल्ली में वाक़ CID के दफ्तर में 10 बजे से पहले पहुंचे। CID ने बाज़ाब्त फौजदारी के तहत इनको नोटिस जारी करते हुए 4 अक्टूबर को इसके रूबरू हाजिर होने की हिदायत दी थी। बादअज़ां लोकेश की दरख्वास्त पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने CID को हिदायत दी थी कि वो पूछताछ के 10 अक्टूबर तक मुलतवी कर दे। अदालत ने लोकेश से ख्वाहिश की थी कि वो आज 10 बजे दिन ता शाम 5 बजे
सीआईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए हाजिर हों। साथ ही अदालत ने हिदायत दी थी कि इनके वकील को पूछताछ के मौके पर साथ रखा जाए। सीआईडी ने विजयवाड़ा के एसीबी अदालत में 26 सितंबर को एक मेमो दाखिल करते हुए लोकेश का नाम इस मामले में 14वें मुलजिम के तौर पर शामिल किया था। हैदराबाद के जुबली हिल्स बस स्टेशन के करीब हालत नशा में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की जारी मुहिम के दौरान एक लड़की ने सड़क पर हंगामाराई कर दी। ये लड़की हालत नशा में थी। पुलिस ने बताया कि इस मुहिम के दौरान कार रोके जाने पर इसने पुलिस से बहस व तकरार की। बादशाह पुलिस की जानिब से रोके जाने के बावजूद ये खातून कार लेकर चली गई। तहम पुलिस ने इसका फिल्मी अंदाज में ताक़ुब करते हुए बोइनपल्ली के करीब इसकी कार को रुकवाने में कामयाबी हासिल कर ली। पुलिस ने बादशाह जब इसका बर्थ एनालाइज के जरिए मुआयना किया तो पता चला कि लड़की हालत नशा में है और हालत नशा में गाड़ी चला रही थी। बादशाह ये लड़की कार से उतरी और इसने ट्रैफिक पुलिस से बहस व तकरार की। इस लड़की की शिनाख्त इवेंट ऑर्गेनाइजर के तौर पर किया गया है। जराये के मुताबिक इसने हालत नशा में कार चलाते हुए ट्रैफिक पुलिस को टक्कर दे दी। जिले निजामाबाद में चोर एटीएम मशीन काट कर उठा कर ले जाने में नाकाम रहा, जिसके बाद उन्होंने एटीएम मशीन को वहीं पर छोड़ दिया और फरार हो गया। ये वाकया जिले के वेलपुर मंडल के अनकासापुर इलाके में पेश आया। इन चोरों ने लोहे की सलाख से इस एटीएम को नुकसान पहुंचाया और इसको ले जाने की कोशिश कर रहे थे कि मुकामी अफराद को देखकर वहीं एटीएम मशीन को छोड़कर फरार हो गए। कौमी शायरा नंबर 63 पर यह वाकया पेश आया। 12 दिनों के वक्फे से बालाकुंडा हल्के में 3 एटीएम मशीनों को निशाना बनाया गया है। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने सूरत हाल का जायजा लिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। जिले नलगुंडा में एसपीएफ कांस्टेबल नामालूम गाड़ी की टक्कर से हलाक हो गया। यह हादसा जिले के वेंकटापुरम इलाके में आज सुबह के अव्वलीन सातों में पेश आया। महलूक कांस्टेबल की शनाख्त बी मधु के तौर पर की गई है, जो नागार्जुना सागर डैम में काम करता था। वो मोटरसाइकिल पर नलगुंडा की सिमत जा रहा था कि नामालूम गाड़ी ने इसकी बाइक को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके तलाशी शुरू कर दी। पिदापल्ली जिले के नेलीपल्ली गांव में एक जोड़े ने खुदकुशी कर ली। ये वाकया मंगल को पेश आया। मुकामी अफराद के मुताबिक 32 साला अशोक और 27 साला संगीता ने अपने मकान में कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी कर ली। इस वाक़े की असल वजह मालूम ना हो सकी, ताहम समझा जाता है कि माली मसाइल के सबब इस जोड़े ने यह इंतहाई इक़दाम किया। इस जोड़े को 2 बच्चे भी हैं। मंदी खाने के बाद 13 अफराद बीमार पड़ गए हैं। ये वाकया आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर के गाजवा का इलाके में पेश आया। मुतासरीन ने 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने मंदी की होटल के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जराये के मुताबिक मुल्लागाडा इलाके के बाज अफराद ने इतवार की शब होटल में मंदी खाई थी, ताहम घर वापसी के बाद इन अफराद ने दस्त खय की शिकायत की, जिसके बाद इनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान कशीदगी जारी। गजा पर इसराइली हमलों में हलाकतों की तादाद 678, हमास के हमले में 900 से ज्यादा हलाक। इसराइल फलस्तीन तनाजे में 11 अमरीकी हलाक। अमरीकी सदर जो बाइडेन का बयान। आप एमएलए अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी का छापा। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई तहकीकात के सिलसिले में कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के शोपियान में एनकाउंटर, लश्कर तैयबा के 2 जंगजू हलाक। तलाशी ऑपरेशन जारी, पुलिस का बयान।
वज़ीर आला तेलंगाना की अहलिया ने तिरुमला मंदिर में की खुसूसी पूजा, मंदिर इंतजामिया ने किया रवायती खैर मकदम। एपी में अमरावती अनरिंग रोड केस मामला, तेलुगुदेशम जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश सीआईडी के सामने हुए हाजिर। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।